हुआ ये कि वाइफ ने कहा कि भाई तुम कमाते नहीं हो सारा दिन, ये वो। यानी कि अगर वो बेचारा पूरा हफ्ता, हालांकि वो बहुत मेहनत करता था, 2-2 3-3 काम करना, उसने लोडिंग का अलग काम करना, मजदूरी का अलग काम करना, इस तरह से उसने डेली बेस पे। लेकिन जिस दिन ज़रा कम पैसे आने उस दिन ना वाइफ को जो है ना बहाना मिल गया हस्बैंड को छोड़ने का। तो उसने कहा कि भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, इतने में मेरा जो है ना गुजारा नहीं होता, ठीक है। तो गुजारा होना या ना होना वो एक साइड पे, उसने जो है ना गलत ताल्लुकात जो है ना किसी और के साथ वाबस्ता कर लिए हुए थे। अब मोहल्ले वालों ने बताना, लेकिन हस्बैंड को यकीन नहीं आना। उसने कहा नहीं मुझे नहीं यकीन। एक दिन क्या हुआ कि जब उन दोनों के अंदर आपस में लड़ाई हुई तो बातों बातों में उसने बता दिया कि मेरा किसी और के साथ है, मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें डाइवोर्स दे रही हूँ। अब हस्बैंड यहाँ तक जो है ना आ गया हुआ कि भाई मुझे तुम उसके साथ जैसे मर्जी ताल्लुकात रखो, मुझे इससे कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन प्लीज़ ये वाली बात ना करो, बच्चे मेरे रुल जाएंगे। लेकिन फिर भी जो भी था, वाइफ ने जो है ना अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे दी और शादी कर ली कहीं और। अब वो जिसके साथ थी उसका भी जो है ना सिर्फ उसका माइंडसेट एक हद यूज़ की हद तक था, क्योंकि उसने देखा कि जब वो अपने पेरेंट्स बन की जो है ना सिंसेयर और लॉयल नहीं हो सकी तो ये मेरी क्या होगी। उसने अपना टाइम निकाला और उसको इस तरह से टिश्यू पेपर की तरह फेंका जैसे पता नहीं ये एक पर्सन नहीं है, एक जानवर हो, इस तरह से बगैर फेंक दिया। अब वाइफ उस मुकाम पे बैठी थी, उसने क्या किया कि अब अपना और उसने सबसे पहले जिस घर में वो रहती थी वो घर था उसके हस्बैंड का। उसने बच्चों से, स्पेशली अपने बड़े बेटे से और बेटियों को कहा कि अपने अबू को फोर्स करो। जब फोर्स नहीं किया तो बच्चों से हाथ तक उठवाया बाप पे। जब बाप पे हाथ बच्चों ने उठाया, गिरेबान पकड़ा, बाप वहीं गिर गया। उसको नहीं होश कि मैंने मेरे साथ क्या है। जब औलाद ने गिरेबान पकड़ा कि भाई घर जो है ना अम्मी के नाम करो, उसने अम्मी का नाम कर दिया, क्योंकि उसके अंदर से जान ही ख़त्म हो गई थी, उसकी दुनिया ही ख़त्म हो गई थी। बच्चों ने जब हाथ उठा दिया था, वो भी बेचारा दोबारा अपनी जो है ना माँ के पास चला गया, रोता था, बुखार